ओम शांति। शिव बाबा है ज्ञान का भंडार, ऐसे है, भंडार है उसके पास है। और ब्रह्मा बाबा बैठ करके खाना बनाता है हमारे लिए सवेरे अच्छी तरह से। बाबा के भंडारे में बैठ के अंदर अच्छी तरह से खाना बनाता है। मुरली थाली है उसमें पर देता है हमको, ऐसे बोली थाली अच्छी तरह से प्लेट अच्छी बना के देता है, बड़े टेस्टी है। हमको सिर्फ खाता है, कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता है। खाना बना के फिर प्लेट में अच्छी अच्छी डाल के देता है। मुझे लगा मुरली जैसे हमको अच्छी खाने की चीज देख करके खुशी होती है। खाने से कितना मजा आएगा, अंदर कितनी शक्ति मिलेगी। तो सारा दिन जो सेवा करना हो सो करो। हाँ? नशा चढ़ता है। हाँ? तो बाबा सूप भी पीता था ना, कुछ पीता था, जैसे कहीं होते जल्दी जल्दी पी लेते हैं। सूप पीना हो, चाय पीना हो, दूध पीना, जल्दी कब पी लिया। बाबा को हम क्या देखते थे, बड़ा धीरे 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 बच्चे धीरे 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 तरफ बेटा रायल ऐसे करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं, वो हजम नहीं होता है, नशा चढ़ेगा। ज्ञान ऐसा है, नशा चढ़ता है, नशे में खुशी होती है, गम खत्म होता है। मनुष्य क्यों शराब पीते हैं? गम को खत्म करने के लिए, और पी करके कुछ अच्छा काम करने के लिए, किसी काम लेने के लिए। हाँ, किसी काम लेना हो ना तो अच्छी तरह से बैठेंगे, होटल में बैठेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, खुद पिएंगे, उनको पिलाएंगे, फिर उनसे जो काम लेना हो ले लेंगे। उसमें उसमें हाँ जी कर लेंगे वो। हाँ, ऐसे होता है ना। तो एक भाई था, रोशन भैया सामने बैठो तो पता चले आपका, आप भी तो बिजनेस वाले हो ना। अच्छा, उनसे मैं बॉम्बे में मिल के आई, बहुत अच्छा, अभी भी है, जिंदा है। तो बाबा जब बॉम्बे में था तो हैंगिंग गार्डन के वहाँ उसने अच्छा फ्लैट बनाया था, नया एकदम। तो उसकी जो साली थी, समझ गए, ट्रांसलेशन वाले बताएंगी, उसका बाबा के साथ बहुत प्यार था। उसका हस्बैंड कोई बात में सहयोगी देने में मददगार नहीं था, परंतु ये इसका बहनिया बड़ा बाबा की बात सुनाती थी ना, जैसे बाबा का स्नेही संयोगी, पीछे बनते सहज योगी। स्नेह से कोई संयोगी बनता है। तो उसने बाबा को कहा, इतने तुम नया फ्लैट बनाया है, बाबा बॉम्बे में आता है, बाबा इसमें रहे। तो उसने कहा हाँ ज़रूर। बाबा ने कहा नहीं, समय में ये तो शराब पीने वाला, ये तो ऐसा है, इनके बाबा कैसे रहे। और वो जोर बाबा पाँव पड़े, बाबा इसमें आप रहो ना। बाबा रहा, उसमें बहुत सेवा हुई थी, बहुत बाबा का रहना, बड़ा फ्लैट अच्छा था, बाबा ठहरा हुआ था। तो बाबा के पास आया, बड़े प्यार से बाबा से मिलता था। बाबा मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, शराब छोड़ना मेरा धंधा ही नहीं होगा, और सब मेरे से क्या करेंगे, बिजनेस कैसे करूंगा बाबा, ये मेरे को माफ कर दो, खाना पीना भी नहीं छोड़ूंगा, पर बाबा आपका बन करके रहूंगा।
आप मुझे ये नहीं कहना तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। ऐसी बातें करता था, ये नहीं कहना स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। मेरे बाबा तो आप ही हो ना, मेरे बाबा आप, मेरे गुरु आप ही हो ना, भगवान भी तो आप ही हो ना। ऐसी बातें करता था। बाबा मुस्कुराता रहे। उसने क्या किया, उसकी 2 लड़कियां थी, वो यहाँ स्कूल में बिठा दिया, कॉन्वेंट स्कूल में बिठाया लड़कियों को। इसी बहाने से वाइफ भी यहाँ आएंगी लड़कियों से मिलने, और हम जल्दी जल्दी बाबा के पास हांगकांग से आएंगे, बाबा से मिलूँगा। और बाबा से बातें इतनी रमणी करता था। बाबा प्लीज़ मेरे को नर्क में नहीं भेजना, बाबा मैं स्वर्ग में मुझे सीट रख देना, बाबा मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी को याद नहीं करूँगा, आपको मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। क्यों नशे से खुद रह कर के काम करना और उसे काम लेना। ऐसे ही तो काम करते हैं लोग। जब नशे की बात सुनी तो मुझे पता है बाबा इतना चेहरा इतना अच्छा, बहुत बाबा का मीठा मीठा, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं बॉम्बे में एक दिन कुछ घंटों के लिए रखा था हाल में प्रोग्राम। अचानक उसका फ़ोन आया, जानकी हो तुम आई हो, और मैं तो बूढ़ा हो गया है, बहुत बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी वाइफ को उसी दिन कोमा में चली गई थी, वो भी बाबा की बहुत प्यारी थी। तुमको हमारे पास आना होगा। मैं कहा बोलो राम, क्या कहते हो? राम नाम है उसका। तो क्या कहते हो? कह रात को 10:15 बजे 10:30 के रात को गई हूँ। ये है बाप का प्यार। पर मधुबन में अबू में जल्दी जल्दी आता था, तो बाबा कुछ भी कहेंगे ना, भोले ये खाना बना लो। बाबा आपको कैसे पता चला मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगे? बाबा आपको कैसे पता चला? इतना मस्ताना, आज भी उस मस्ती में रहता है। हाँ, बहुत। अभी तो बेचारा शराब हम नहीं पीता, अभी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके भाई का भी उद्धार हुआ, बहुतों का उद्धार हुआ। हाँ। तो स्नेही संयोगी आत्मा सहज योगी बन जाती है। हाँ? प्यार ऐसी चीज है। बस सारे परिवार को, बच्चियों को भी, बच्चियों के बाबा बाबा लड़कियां इतने। तो ये बाबा प्यार जो करता है ना, कोई कर नहीं सकता, किसको अक्ल ही नहीं है इतना प्यार करने का। तो बाबा ने क्या बोला, उस प्यार जो भगवान देता है, हाँ? उसके बूंद के भी लोग प्यासी है। कल मैगजीन पढ़ रही थी ज्ञानामृत, उसमें एक अच्छा लेख आया हुआ है। एक सारी तो नहीं सुनाएंगी, एक भगत आत्मा बहुत भगवान के लिए तरफती बात है, बहुत प्यासी आत्मा, बहुत प्यासी आत्मा। जाकर देखा कहाँ से भगवान मिले, तो वृंदावन में जाकर रहा माला फेरने के लिए। कितना पता नहीं कितनी मालाएं, मुझे याद नहीं है। उतने भाई उसने कहा इतनी माला फेर 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 फेर। मुसीबतें भी घर में बहुत आई, पर माला फेरते फिरते 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 छोटी सी लाइट घूम जाती थी। ये गुम हो गई वो लाइट, ऐसे माला फेरते फेरते लाइट आ गई। भगवान, तो ये लाइट जब आती थी आंखों के सामने, खुश हो जाता था, तो फिर माला प्यार से फेरता था। कब ये नहीं पता था जिसकी माला फेरता हूँ वही कोई मेरा बाप का है, हो जाएगा। पर बहुत भक्ति बहुत किया, पर कहानी मुझे पूरी याद भी नहीं, पर मतलब का बात का, कहाँ जा रहा था कोई दोस्त के साथ, तो सामने एक प्रदर्शनी देखी, उसमें आत्मा स्टार में से वो देखते वो लाइट याद आ गई उसको। वो जो लाइट देख रहा था ना, यही थी, नजर पड़ गई।
नज़र बढ़ गई, फिर अंदर पूछ के चला गया। समझा था थोड़ा ही घंटा, थोड़ा ही टाइम बहन से मिलूँगा। बहन ने ज्ञान देना शुरू किया, समझा 5 मिनट, 3 घंटा ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। 3 घंटा सुना तो अभी तो बिल्कुल कहता है। उसके बाद कई परीक्षाएं आई है, इतनी आई है, वो परीक्षाएं भी मैं डिटेल नहीं सुनाऊंगी, जिसको पढ़ना वो सारा पढ़े। परीक्षाएं आई है तो उसके दादी को या मधुबन में आ गया था 2-3 महीने में, परीक्षा आ गई, टेलीफोन आ गया। दादी ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा बैठा है, कुछ नहीं होगा। गया तो बहुत जैसे पता सुना ना, सूली से कांटा थी। कहा ये है भगवान। ये भगवान के लिए भटकता था, जो भी कोई बात आई जैसे सूली से कांटा हो गई। दादी ने कहा ख्याल नहीं करो, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। हाँ? तो ये जो बाबा कहते हैं ना, तो फख्र में रहो, फिक्र में न रहो। पहले नशा, रुहाब, रूहानियत का, रूहानियत का रुहाब ऐसा है जो ये छोटी छोटी बातें है, बॉडी कॉन्शियस की, देवमान की, देवमान में लाने की। रूहानियत में रहने, रूहाब में रहने वाले को कुछ असर नहीं होता है, असर होता ही नहीं है। जो रूहानियत में नहीं रहता है ना, उसको दुख शांति जल्दी घेराव कर लेता है, अंदरपन पकड़ लेता है दुख शांति। थोड़ा भी होता है परंतु दुख के साथ अशांति, या मन अशांत हुआ तो दुख हुआ, दुख हुआ तो अशांति, बस दोनों ऐसे बहन भाई ऐसे फंसा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानियत में रहो। मम्मा का खास देखेंगे ना, अच्छी तरह ध्यान से देखो। हम कहेंगे बाबा की याद में, मम्मा पहले रूहानियत में, पर बाबा के साथ है। फख्र तभी होता है, बाबा के साथ का फख्र पीछे आएगा। पहले रूहानियत, रूहानियत में शक्ति आती है, कमजोरी जाती है। तो बाबा का शक्तियां जिसके साथ है, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, हाँ? सर्वशक्तिवान बाप साथ है, और शक्तियां, हाँ? ये जो साथ है, शक्तियों से काम ले रहे हैं, समझ की रूहानियत तक की शक्ति है। तो कभी भी मन ढीला नहीं हो सकता, भारी नहीं हो सकता, आत्मा भारी नहीं हो सकती। रूहानियत हल्का रखती है। तो रूहानियत में रहने का जो आदती बनता है ना, उसको निमित्त और निम्रता भाव से, निर्माण भाव से रहना आसान है। जो भारी रहता है वो निमित्त और निर्माण होकर के रहे ना, कभी न कभी उसको जरूर सेवा बोझ लगेंगी। बाबा को याद करना मेहनत लगेंगी, सेवा अच्छी भी लगेंगी, पर सेवा कभी ऐसा लगेंगी, सेवा में भाव स्वभाव भी आता है, सेवा में कई विघ्न भी आते हैं, सेवा में समस्या भी आती है। बाबा जाने, बाबा जाने बाबा कैसे जिम्मेवारी उठाएगा जब मैं न्यारी होंगी। बाप के प्यार खींचने की पात्र होंगी। पहले पात्र बाबा का, फिर अधिकारी। बच्चा हूं पात्र, रूहानियत है अधिकारी। अब बच्चा समझूं ना तो पात्र हूं। बच्चा इनोसेंट, जरा सा भी अंश भी कोई अशुद्धता की न हो, वो पात्र है।
व्यर्थ संकल्प की, अशुद्धता की, अपवित्रता की अंश को पात्र बना देती है। हिंदी में सुपात्र कुपात्र, पहले पात्र फिर सुपात्र, नहीं तो है कुपात्र। भाई सुपूत बच्चा है, आज्ञाकारी है, पहले सिर्फ पात्र है, लायक है, पर नहीं ये सुपात्र है, वो अधिकारी बन जाता है। ये तो कुपात्र है, मिल नहीं सकता उसको, ये लायक नहीं है। तो मुझे क्या बनना है? सुपात्र बच्चा, पात्र से सुपात्र, सुपात्र से अधिकारी। तो जो अधिकारी है, हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? अथॉरिटी है, जैसे कि अनुभव है। अनुभव करते 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 अंदर से शक्तियाँ जमा की है, सर्वशक्तिमान को साथी बनाया है। अनुभव किसका है? शक्तियाँ जमा है, सिर्फ ज्ञान बुद्धि में है, अनुभव नहीं है। सुनना सुनाया, अंदर अनुभव में शक्ति नहीं है। शक्ल देखेंगे थोड़ी पीली हो जाएंगे, थकावट वाली, सिर में दर्द जरूर पड़ेगा। ये हमारी निशानियाँ थी शुरू में। कई दादियाँ भी हमारी, मैं बताती हूँ, भाषण करके उठने पर कहेंगे सिर में बहुत दर्द पड़ता है, अभी तो 1 घंटा बोलने के बाद है, अभी तो रेस्ट चाहिए। बाबा हंसता था, हम भी हंसती थी। ये होना नहीं चाहिए, ला नहीं कहता है। ये कोई दिमाग खर्च करने वाली बात नहीं है। जो सिर्फ दिमाग से काम करता है उसको थोड़ा सा दिमाग थकता है, और फिर मान नहीं मिलता है या कुछ भी समस्या आती है तो दिल छोटी हो जाती है, फिर आंखें गीली हो जाती है। तो दिमाग से काम करने वाले की दिल छोटी, आंखें गीली होना संभव है। चेहरा थोड़ा फिलरा हुई हो जाता है, ऐसा जैसे कुछ बेचारे को कुछ हो गया अभी, तो अभी उसको ही संभालो। तो नहीं, बाबा समर्थ, हर समय संकल्प समर्थ हो, हर समय संकल्प समर्थ हो, तो सफलता अपने आप आएंगी, सामने आएंगी। संकल्प समर्थ हो तो बाप का साथ होगा। संकल्प समर्थ नहीं होगा, जरा सा व्यर्थ होगा, बाप का साथ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये अनुभव चाहिए। कई अनुभव है हमारे पास। संकल्प समर्थ, विश्वास, समर्थ में विश्वास है, वही पर है। बाबा करेगा, क्वेश्चन नहीं है, नहीं करेगा। मेरे को क्या करने का है? यहाँ किसी का भी साथ नहीं लेंगी, कई बार अकेली अकेली होंगी, एकदम अकेली, कोई नहीं होगा। मोटर गाड़ी भी नहीं होंगी, अंधेरी रात भी होंगी, डर नहीं लगा होगा, क्या होगा क्या होगा, और कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। सुनाऊं क्या और अनुभव? हाँ, बाबा के साथ का, अंदर विश्वास की शक्ति का, अंदर का विश्वास जो है ना। एक बारी मैं पुणे में थी, बहुत तबीयत ऐसी थी, मुझे था तो मैं मधुबन ज़रूर जाऊं। रात को 2 बजे डॉक्टर हमारे पास बैठा है, कहता नहीं जानना क्या चाहिए तुमको,
तो असो नहीं जाना है। मैं कहा अच्छा नहीं जाएंगे। जिद करके 7 बजे ट्रेन में चढ़ के बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में रमेश भाई, उषा बहन, हमारे अन्य, उसने हमको थोड़ी गोली बोली करके नींद कराने की कोशिश की, इसको शाम को मधुबन जाने नहीं देंगे। मैं कहा अच्छा। समझ गई मुझे नींद कराना चाहते हैं, सुलाने चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। 4 बजे शाम को 5-6 बजे ट्रेन थी। मैंने कहा मैं जाती हूँ। अरे तो नहीं जाओ, बुकिंग बुकिंग मुझे नहीं चाहिए, अकेली कैसे, आप ही जाएंगी। जा कर के बैठ गई ट्रेन में। तो एक न्यूजीलैंड की बहन थी, वो उस घर ही रमेश को कहती है, उस शाह को तुम निश्चिंत रहो, मैं इसको संभालेंगी, मैं अजमेर जाने वाली हूँ, मैं इनको संभालेंगे। तभी हसमुख भाई नया पैदा हुआ था, अहमदाबाद स्टेशन पर आया, मैं संभालता हूँ। फिर अबू रोड पर बुरी दादी आई, हमको लेके बाबा के पास लेके आई, पहुंच गई। कैसे गए, कैसे जाएंगे? मुझे करना ही है, जानना ही है बाबा का। मरूं तो बाबा, तभी बाबा मना करता था, बच्ची तुम रेस्ट करो, रेस्ट करो, अभी भी रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। बाबा रेस्ट बाबा के गोद में बेस्ट है ना। बाबा मैं आपके पास आएंगी ना, डॉक्टर क्या करेगा। ये चाहिए विश्वास, है? विश्वास में बल है, फिर बाबा बंधमान है, कहाँ जाएगा। बाबा ने क्या कहा, प्यार में लवलीन रहो, लीन रहो। ऐसे नहीं थोड़ा प्यार मिले खुश हो जाओ, समा जाओ प्यार में, सागर के प्यार में समा जाओ, तो देहभान खत्म हो जाएगा। सागर में चला गया, कौन देखेगा मेरे को, हरी मासी नहीं रहा। है? तो अपन को बिल्कुल स्वच्छ, इनोसेंट, बिल्कुल पता नहीं है अपवित्रता क्या है, अशुद्ध संक्रम क्या है। तो रुहाब, पहले नशा, फिर रुहाब, फिर फकुर, तो समस्या कुछ है नहीं। बाबा जानता है, कुछ भी बच्ची आया, मेरी बच्ची क्या जाने, तू तो यहाँ बैठ जा, ऐसे बच्ची तू यहाँ बैठ जा। बाबा कौन करेगा, कभी ये पूछा ही नहीं, आप ही करते, कोई ना कोई संभालेगा। पैसा कहाँ से आएगा, कभी ये सोचा ही नहीं, बच्ची आ जाएगा। एक बार कहा बाबा थोड़ा सा पहले से पैसा ही थोड़ा आ जाता था तो अच्छा था ना। कभी ला नहीं कहता बच्ची, पहले से आ जाए तुम्हारे पास, लोभ हो जाएगा तेरा, फालतू यूज़ करेंगे, जब सेवा होंगी आप ही आएगा। अरे भगवान ने ऐसे ऐसे बोल बताए हैं, तो फिक्र करने की बात ही क्या है, जब सेवा होंगी आप ही आएगा, कभी भी पहले नहीं आएगा। जो बैंक में जमा रखे, कहीं हमारी बहनें भी कहीं बैंक में जमा रखते, काहे को रखते हैं, वो बैंक वाले खा जाएंगे सब। आते जाए, सफला होता जाए तो आता रहेगा। तुम काहे का फिक्र करते हो। तो फिक्र करने की जो आदत है ना, वो उनकी शिक्ल जैसे फकीर जैसी, मांगना, ये करना, उदास रहना, ये करना, मुझे कौन संभालेगा, मेरा कौन है, मेरा कौन, रोने जैसी शिक्ल, मेरा कौन। कितना फर्क है। फख्र में रहना है, मेरा कौन, ये नहीं कहना मेरा कौन, नहीं, मेरा कौन। तो कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती, सफलता न हो ये हो नहीं सकता। हम बाबा के प्यार में पल रहे हैं,
प्यार है तो जान है, प्यार है तो जहान है, प्यार है तो जान है, माई लाइफ है, प्यार है तो जहान है, जहान की शिवा है। प्यार नहीं है तो शिवा क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए हिंदी अक्षर अच्छा है सेवा। कभी कोई कहते हैं नौकरी, तो जैसे नौकरी भी बहुत भारी कर देते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना कमाते हैं। नौकरी है ये तो, सेवा है, मेवा है, सेवा में बल है, फल मिलता है, सेवा है। ओके, ओम शांति। अभी जो हम जिन्होंने